हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे। आप सब जानते हैं कि इस कोविड-19 की वजह से आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन हो चुकी हैं और इसी हम ऑनलाइन क्लास सीरीज में आज एक न्यू सब्जेक्ट ऐड करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जो ओ लेवल सेकंड सेमेस्टर में हैं या फिर आईसीटी रिसोर्सेज मतलब फोर्थ पेपर का इस बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ओके। और आप सब जानते हैं यहाँ पे कि आईसीटी जो आपका रिसोर्सेज है मतलब फोर्थ पेपर है, उसमें दो पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या है आपका हार्डवेयर पार्ट है, दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या है नेटवर्किंग पार्ट है। आई थिंक कि आपका हार्डवेयर पार्ट कंप्लीट हो चुका है ना, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका क्या है यहाँ पे नेटवर्किंग पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे जिस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो आईसीटी के नेटवर्किंग पार्ट पर ही डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर। तो आप देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क या फिर नेटवर्किंग आपके लिए कोई नया तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड पेपर आपने पढ़ा हुआ था आईटी एंड वेब डिजाइनिंग के नाम से, और जहाँ पे वहाँ आपने कुछ ना कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा हुआ था और आपको वहाँ पे काफ़ी सिलेबस कवर भी किया गया था। तो आईसीटी में कुछ चीज़ें तो हम मैच करेंगे, ठीक है, और कुछ न्यू होंगी, एडवांस होंगी, और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ये वीडियो बनाने का हमारा मेन पर्पज़ ये भी है, हम आपकी नॉलेज को भी थोड़ा चेक करना यहाँ पे चाहते हैं। ओके। तो ध्यान रखिएगा कि मैं इस वीडियो में सिर्फ सिलेबस डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ठीक है, हमारा क्या कंटेंट होगा, हमें क्या क्या पढ़ना है साथ में, ठीक है, उन सब पे क्या होगा, डिस्कशन होगा। तो अगर आपको क्या करना है, इसमें जो भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या जो टॉपिक आपकी ज़्यादा कवर है तो आप बताएंगे सर हाँ ये टॉपिक मेरी क्लियर है, मैंने सेकंड सेम में कहीं भी पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर जो टॉपिक में आपको क्या होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या करना है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है, आपको कमेंट के थ्रू ये बताना है कि ये टॉपिक में सर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक लिमिटेड टाइम में, ठीक है, लिमिटेड टाइम में उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो टॉपिक क्या होगी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी, और वो टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, उस पर भी हम लोग क्या करेंगे ना, आपको नॉलेज डिलीवर करेंगे, कंटेंट डिलीवर करेंगे जो टॉपिक भी आपकी कवर होगी। ठीक है, इस तरीके से तो इस बोल सकते हैं आप प्लानिंग के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम में सही तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू में अच्छी खासी नॉलेज भी हो जाए और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे एग्जाम भी बेटर रैंक से क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए देखिएगा, आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका सिलेबस डिस्प्ले कराते हैं। ओके। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, आपका टोटल सिलेबस को 6 यूनिट में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, और 6 यूनिट इस तरीके से यहाँ पे है। पहला यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, दूसरा क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी, तीसरा यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया, फोर्थ आपका है नेटवर्किंग डिवाइसेस, फिफ्थ ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल, और लास्ट आपके आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। चलिए इसका डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। ओके, तो हम बात करते हैं फर्स्ट की, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है उसमें देखिए डिटेल क्या क्या है। तो यहाँ पे आपका क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, ठीक, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एप्लीकेशन और यूजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पे पढ़ने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लाइन मैन वन तो हमें डिस्कस करना ही करना है। क्लाइंट सर्वर मॉडल इन कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, ये आपके आईसीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनते थे, कहाँ पर, नेटवर्किंग में, जो आपने पेपर 2 में पढ़ा था, बट यहाँ ये क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है किसके लिए, आईसीटी रिसोर्सेज के लिए। ओके, तो आई होप कि आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, डिस्कस करनी है। अब अगर ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी कुछ लोगों को क्लियर होंगी तो ठीक है, नहीं इसको हम लोग क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, और हर तरीके जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसको यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आपका जो सेकंड यूनिट है, ठीक है, वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी में देखिए क्या क्या है यहाँ पे, अगर सेकंड की बात करूँ यहाँ पे, तो डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी की। यहाँ पे टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग, आपका स्टार, मेश ट्री, हाइब्रिड, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ से और इंटरनल क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, आपको डिफरेंसेस सब में जानना पड़ेगा, क्या डिफरेंसेस होते हैं। साथ ही साथ एफडीडीआई और एटीएम से बहुत यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह भी मिलता है, ठीक है। तो अब इन सब का हम लोग क्या करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे ना हर पॉइंट का। और लेकिन हाँ, मैं आपसे पहले ही बता दिया हूँ कि आपको क्या करना है, कमेंट के थ्रू मुझे बताना जरूर है कि कौन कौन से टॉपिक आपकी क्लियर है और किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद आपकी क्या यहाँ पे थर्ड यूनिट है, ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें हमें क्या करना है, डेफिनेशन पढ़नी है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, दो टाइप्स होते हैं, और इसके अंदर तीन तीन आपके क्या है पार्ट है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। और अनगाइडेड में क्या है आपका, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड वेव। और दोनों में क्या डिस्कस करना है यहाँ पे, डिफरेंसेस को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला था कि मैं नॉलेज के साथ हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पर भी यहाँ फोकस करेंगे। चलिए देखिएगा,
फोर्थ आपका है नेटवर्किंग डिवाइसेस जी। ये आपके आईसीटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ पे तीनों जो लास्ट की हैं वो आईसीटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि नेटवर्किंग में यहाँ क्वेश्चन आते थे बट यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं आते थे जो पेपर 2 था, बट यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर फ्रेम होने वाले हैं जो लास्ट की तीनों यूनिट्स हैं। ठीक है, तो देखिए नेटवर्किंग डिवाइसेस में क्या क्या पढ़ना है हमें, कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस क्या है, ठीक है, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, राउटर क्या होता है, गेटवे क्या होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन सब में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, क्या इनका मेन वर्क होता है, इन सब पे हमें फोकस करना है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसके बाद आपकी फिफ्थ यूनिट है क्या है, OSI एंड TCP/IP मॉडल। अब यहाँ तो ये बहुत क्या बोल सकते हो, पूरा बैकबोन है नेटवर्किंग का। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। मैंने यहाँ तो एक लाइन लिख दिया है, बट मैं इसका डिटेल सिलेबस ही बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हूँ, मैंने बस इतना लिख दिया है OSI मॉडल का इंट्रोडक्शन क्या है, सभी लेयर्स का आपको पता है 7 लेयर्स होती हैं, पता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कितनी लेयर्स, 7 लेयर्स होती हैं, सबका एक्सप्लेनेशन करना है। TCP/IP मॉडल क्या होता है, सभी लेयर्स का यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। इसमें 4 लेयर्स होती हैं, दोनों के बीच में कंपेरिजन क्या है, कौन पहले है कौन बाद में है, किस तरीके से रिलेशन है दोनों में। साथ ही साथ मेन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोकॉल्स यहाँ पे। ठीक है, मैंने कुछ ही प्रोटोकॉल्स लिखे हैं बट आपको यहाँ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और पढ़ने हैं। मैक एड्रेस, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम के लिए, ICT पेपर के लिए। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आप ने देख लिया था फिफ्थ तक, ये आपका क्या था फिफ्थ। इसके बाद आपका कौन आता है, IP एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। अब इसमें क्या है, आपको क्या पढ़ना है यार, IP एड्रेस क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं यहाँ पे। IP एड्रेस क्या होता है, ये IP4 और IPv6 में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, शार्ट नोट्स भी यहाँ से आता है, सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, और हर कैटेगरी के यहाँ पे क्या एग्जाम्पल भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। साथ ही साथ न्यूमेरिकल आता है, IP बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और सबनेटिंग बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका हो हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मेनली क्या क्या पढ़ना है ना, बाकी हम लोग इसके अंदर और सी चीज़ें तो पढ़ेंगे ना। मैंने भी आपको ये हर एक हेडिंग तो यहाँ पे नहीं बताई हुई है, लेकिन हाँ एक आपको व्यू बताया डिटेल सिलेबस का कि हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो चलिए आज हम लेकिन हाँ मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया पूरा सिलेबस, अब आपका मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है, कि आप अपना व्यू जरूर देना यहाँ पर। चलिए देखिए, आज हम लोग थोड़ा सा नेटवर्किंग के बारे में समझ लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखते हैं किसका, कंप्यूटर नेटवर्क का। हे गाइस, तो देख लीजिएगा, सबसे पहले हम बात यहाँ पे कर लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। ओके, सबसे पहले सिंपली बात कर लेते हैं नेटवर्क होता क्या है ना, उसके बाद आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे। देखिए नेटवर्क आप लोगों ने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तब भी नेटवर्क तो सुने ही हैं आप सभी कि नेटवर्क होता क्या है। इससे लोग कोई भी लोग आपके आसपास बात करते हैं, कोई बंदा होता है कहता है यार मेरा नेटवर्क क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है, मैं किसी भी एरिया में कोई काम कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि उस बंदे से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं यहाँ पे जुड़े होते हैं। ठीक है, या आपस में भी क्या उस बंदे से बहुत सारे लोग क्या होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। तो इस यही जो सारे लोग आपस में कनेक्टेड है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटवर्क। तो दरअसल नेटवर्क हो क्या गया, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पर्सन्स, क्या बोलेंगे, एक नेटवर्क बन गया इनके बीच में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की, तो आई थिंक इतना तो सेंस आपको लग चुका होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा। ओके, तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या यहाँ पे है कि जहाँ पे वहाँ पर्सन थे, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके कंप्यूटर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपके कंप्यूटर्स यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, तो अब अगर कई सारे कंप्यूटर, ढेर सारे कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो हम बोलेंगे वो क्या है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है। देखिए अब यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, काम क्या है इस नेटवर्किंग करने का, सबको आपस में कनेक्ट करने का। मैंने आपसे अभी बताया कि बंदा कहता है यार मैं अपने सारे काम करवा लूंगा, ठीक है, इससे कह करके। इसका मतलब है अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे तो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, और साथ ही साथ ये अपना इंफॉर्मेशन कोई भी होगी इस तक पहुंचा सकता है। मतलब इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, बातचीत करने के लिए हमको सबको आपस में क्या करना होगा, कनेक्ट होना होता है। ठीक है, या कनेक्ट करना होता है, वही क्या है, नेटवर्क है। इसी तरीके से कहने का मतलब है अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, कोई भी फाइल सेंड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा कि इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना होगा, और यही क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क होता है। क्लियर है। अब देखिए जैसे आप सभी क्या यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो,
जीमेल यूज करते हो आप, ये सारी चीज़ें लगभग सभी लोग क्या करते हो, यूज करते हो। क्या करने के लिए यार, मैसेज को सेंड करने के लिए, ठीक है, फोटो इमेजेज को सेंड करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह को सेंड करने के लिए। लेकिन आप सब जानते हो ये जो FB एक वेबसाइट एप्लीकेशन है, ये भी आपके क्या है, एक आपके पास एप्लीकेशन है, ये भी एक वेबसाइट है या एप्लीकेशन है। तो आपका ये आपके कंप्यूटर पे सारी चीज़ें क्या होंगी, इंस्टॉल्ड होंगी, और आप जिसके पास भेजना चाहते हो उसके पास भी ये चीज़ें क्या होंगी, इंस्टॉल्ड होगी। लेकिन अगर एक कनेक्शन नहीं होगा तो क्या आप भेज सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तो आप भेज नहीं सकते। इसका मतलब है, आप लोग कहते हो ना इंटरनेट नहीं है मैं नहीं सेंड कर पाऊंगा, इंटरनेट क्या है, यहाँ पे एक नेटवर्क है। इंटरनेट यहाँ पे क्या है, आपका एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क की कैटेगरी है, बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो नेटवर्क यहाँ पे क्या हो गया आपका, इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो कोई भी डिवाइस आपस में कनेक्ट नहीं होगी, और जब कनेक्ट ही नहीं होगी तो क्या कोई डेटा आप सेंड कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। मैं यूट्यूब के थ्रू आप तक डेटा डिलीवर कर रहा हूँ, ये भी किसकी वजह से हो पा रहा है, इंटरनेट की वजह से। और इंटरनेट क्या है, नेटवर्क। इसका मतलब विदाउट नेटवर्क हम लोग कभी भी किसी टाइप की इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं सेंड कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसी टाइप का कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी, ठीक है, कि क्या है कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको एक इमेज के थ्रू और समझाने की कोशिश करी यहाँ पे कि ढेर सारे कंप्यूटर हैं, यहाँ पे ढेर सारे क्या हैं, कंप्यूटर्स हैं, और सबको आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो ये सिस्टम क्या कहलाया, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाया। ओके अब देखिए यहाँ पे एक चीज दिख रही है आपको कुछ बिल्डिंग के जैसा, दरअसल इसका नाम क्या है, डेटाबेस है। ये क्या आपका एक डेटाबेस है। डेटाबेस क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे डेटा क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। जहाँ पे बहुत सारे डेटा क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बेस बोलते हैं। अब देखेंगे यार क्या डेटा क्या होता है। अरे आप फेसबुक यूज करते हो, आप फेसबुक यूज करते हो तो अपनी प्रोफाइल चेंज करते हो, प्रोफाइल पे और फोटो भी ऐड करते हो, आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ है, फेसबुक पे है, तो वो सब कहीं ना कहीं स्टोर होगी ना। आपके जैसे करोड़ों लोग क्या यूज करते हैं, फेसबुक, तो कहीं ना कहीं क्या होगी, स्टोर होगी। इसका मतलब है आपका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर है, और जहां स्टोर है वो कहलाएगा डेटाबेस। गूगल का, फेसबुक का डेटाबेस। आप सब लोग इन्फॉर्मेशन सर्च करते रहते हो, अगर वो इन्फॉर्मेशन कहीं पर रखी नहीं होंगी तो क्या सर्च होकर आपके सामने आएंगी, पॉसिबल ही नहीं है। अरे आप छोटा सा ही एग्जाम्पल ले लो, आपका कंप्यूटर खुद का कंप्यूटर है, आप जो जो फाइल मूवी रखे हो, सॉन्ग रखे हो, फोटो रखे हो अपने कंप्यूटर में, वही सब तो आएगा हार्ड डिस्क में जो रखे हो। अगर जो नहीं रखे हो क्या वो आएगा, नहीं। इसका मतलब है जितनी चीज़ें आप सर्च करते हो, चाहे वो आप किसी भी सोशल साइट के थ्रू या फिर गूगल के थ्रू जब सर्च करते हो आप, वो आपके सामने डिस्प्ले होता है, कहीं ना कहीं रखा जाता है। जहाँ पे रखा जाता है वही क्या होता है, आपका डेटा बेस होता है। क्लियर होगा आई थिंक यहाँ पे। तो आप बताओ ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी है, इन सब तक पहुंचाने के लिए तो आपको कहीं ना कहीं सबको क्या करना, आपस में कनेक्ट करना होगा, तभी जाके पहुंच पाएगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि गूगल से डेटा एक्सेस करने के लिए, फेसबुक से डेटा एक्सेस करने के लिए, मतलब अपनी प्रोफाइल देखने के लिए या मैसेज करने के लिए हमें इंटरनेट चाहिए, हमें क्या चाहिए, नेटवर्क चाहिए। विदाउट नेटवर्क पॉसिबल नहीं है, बिना कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। आई होप कि वो क्लियर होगा। देखिए कंप्यूटर ही नहीं ऐड करना है यहाँ पे, आप किसी भी टाइप की डिवाइस ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास टैबलेट है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कुछ भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं सब कुछ अगर आपस में आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, तो वही क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं और डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस सेंड कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट कैन शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। इसका मतलब है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक लार्ज कलेक्शन है किसका, कंप्यूटर्स का, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं और जिनका यूज होता है इंफॉर्मेशन को शेयर करना और एक्सचेंज करना। क्या इससे पहले हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज और शेयर नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे, लेकिन वहाँ पे कास्ट और टाइम बहुत लगता था। वही बोला गया यहाँ पे, कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ टू रिड्यूस बोथ कास्ट एंड टाइम इन ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। अब देखो मैं एक ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ यार, इससे पहले भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे बट बहुत टाइम लगता था, बहुत क्या लगती थी, कास्ट लगती थी। तो आइए मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू स्लाइड के थ्रू या न्यू पेज के थ्रू यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा के दिखा दे रहा हूँ यार क्या था हमारा इससे पहले का मेथड। जैसे हमारे तो ये क्या है, आपका इलाहाबाद है, ये दिल्ली है, ठीक है, ये क्या आपकी दिल्ली है, और यहाँ एक सिंपल डिवाइस से पहले क्या था, पोस्ट ऑफिस था। आपका ट्रेडिशनल मेथड क्या है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, आपको यहाँ से डेटा यहाँ क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस का पूरा मेथड आप सब जानते हो, अगर नहीं जानते हो आप क्या कर लो, पढ़ लो, यहाँ पे इसको कोई इशू नहीं बताने का। अब पोस्ट ऑफिस में आप सब जानते हो कैसे क्या वर्क होता है, ठीक है। सबसे मेन वर्क हमारा यहाँ पे क्या है, 3 to 4 डेज लग जाते हैं, 3 to 4 डेज लग जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर
कास्ट भी लग जाती है यार, चलो कास्ट मान लेते हैं कितने 50 रुपीज़ मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं, कितने मान लेते हैं 50 रुपीज़, ठीक है, कास्ट बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और क्या लग जाता है, टाइम भी यहाँ पे लग जाता है। लेकिन आजकल आप सोचो वही इन्फॉर्मेशन, वही लेटर यहाँ पे क्या सेंड कर रहे थे यार, कोई एप्लीकेशन फॉर्म होगा पोस्ट कर रहे होगे आप, या फिर क्या होगा आपका कोई ना कोई डेटा होगा, किसी भी टाइप का डेटा होगा, ठीक है, तो उसको आप सेंड कर रहे होंगे यहाँ पे, पोस्ट कर रहे होंगे, उसी वही काम किससे करें, कंप्यूटर से कर रहे हैं। आजकल आप क्या करते हो, मेल करते हो, मेल करते हो, ठीक है, तो मेल के लिए कोई भी आप वेबसाइट यूज कर लेते हो, यहाँ पे क्या आपका जीमेल है, तो मेल करने के लिए आप जीमेल वगैरह यूज कर सकते हो। तो आप देखते हो यार तुरंत यार इसकी कंपेरिजन में टाइम तो लग ही नहीं रहा है, कोई ना कोई कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, और साथ ही साथ कास्ट तो ना के बराबर है यहाँ भी देखा जाए तो, कास्ट बहुत क्या है, लेस है, इतने में तो आप बहुत सारे क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि कितना बेनिफिट हमारे लिए क्या, कंप्यूटर नेटवर्क, अगर कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली सारा काम आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक में क्लियर हो चुका होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क। पहले मैं अभी आपको एक बेसिक थिंग्स बताए हैं, अभी तो बहुत ब्रॉड यूज है किसका, कंप्यूटर नेटवर्क का। आइए और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं किस किस एरिया में आपका कंप्यूटर नेटवर्क ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, आजकल यूज हो रहा है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर, जैसे देखिएगा नेटवर्किंग इज मोस्टली यूज इन क्या, रिसोर्सेज शेयरिंग सच एज प्रिंटर, बेटर कम्युनिकेशन, शेयरिंग द एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेसेस, एक्सचेंज द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अमंग यूजर्स। देखिए एक एक करके समझते हैं। रिसोर्सेज शेयरिंग सच एज प्रिंटर, रिसोर्सेज का मतलब होता है यार आप कोई किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो, अब होता है यहाँ पे क्या है कि उस ऑफिस में जो कंप्यूटर से आप वर्क कर रहे हो उसमें जितनी चीज़ें लग रही हैं सब कुछ क्या आपका रिसोर्स है, सब कुछ क्या वहाँ पे आपका रिसोर्स है। जैसे आपका क्या होगा, प्रिंटर हो गया, आपको प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंटर चाहिए, आपको स्कैन करना है, स्कैनर चाहिए, आपको अपने डेटा को स्टोर करके रखना है, अपनी फाइल स्टोर करके आपको हार्ड डिस्क चाहिए, सब कुछ क्या हो गया यहाँ पे रिसोर्सेस हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे देख लेना, तो रिसोर्सेस आपको समझ में आ गया। अब शेयर कराने की क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे, ठीक है, क्या इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा और डिटेल आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फिर से एक स्लाइड के थ्रू बोल सकते हैं या फिर सिंपल नोट्स के थ्रू मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ, लिख करके समझा दे रहा हूँ क्या है इसकी मीनिंग। यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या है, देखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा यार मैं आपके ऑफिस में 4 बंदे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, 4 एम्प्लॉइज हैं जो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और ये वर्क कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना अलग अलग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अब आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर इनको प्रिंट आउट की जरूरत पड़ती है, इनको क्या जरूरत पड़ती है, प्रिंट आउट की, इनको क्या निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है, तो इन्हें क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए, क्या चाहिए इन्हें, प्रिंटर चाहिए, सभी को प्रिंट आउट की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन हाँ ये लोग 8 घंटे जॉब करते हैं, 8 घंटे जॉब करते हैं, इनको 30 मिनट किसकी जरूरत पड़ती है, प्रिंटर की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, कितनी पड़ती है, 30 मिनट पड़ती है, मतलब टोटल मिला करके ये लोग चारों मिल करके 2 घंटे प्रिंटर यूज करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक एक सबको प्रिंटर देंगे तभी हमारा काम होगा, ठीक है। लेकिन आप कुछ ऐसा सिस्टम अपनाओ कि यार प्रिंटर हमारे पास एक हो और सारे लोग इससे क्या कर लें, वर्क कर लें, तो क्या करना होगा, सभी को इस प्रिंटर से कनेक्ट होना होगा, ठीक है, और कनेक्शन ही क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब ये क्या है, रिसोर्स, ये क्या है, रिसोर्स है। अगर आप रिसोर्स को शेयर करना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, सबको आपस में क्या होना, कनेक्ट होना होगा, और यही तो आपका क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है। तो हो गया ना रिसोर्स की शेयरिंग। इस तरीके से आपको स्कैनर हो, प्रिंटर हो, हार्ड डिस्क को, किसी को भी शेयर करना होगा तो आप सबको आपस में कनेक्ट होकर के करा सकते हो शेयर। यहाँ पे यही है रिसोर्स शेयरिंग का यहाँ पे मतलब। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे कि अब कनेक्ट होने के बाद फायदा क्या हुआ, यहाँ पे अब सभी लोग एक ही प्रिंटर से अपना काम कर सकते हैं, आपका इतना कास्ट सिस्टम आपका इतना कास्टली नहीं होगा। चलिए देखिएगा, तो मैं उसी चीज़ को यहाँ पे क्या किया हूँ, आपको एक इमेज के थ्रू भी डिस्प्ले करा दिया हूँ। देखिएगा यहाँ पे जैसे 4 लोग यहाँ पे हैं और एक प्रिंटर है, सब लोग के आपस में कनेक्टेड हो गया। रिसोर्स शेयरिंग यही है, यहाँ स्कैनर भी हो सकता है, यहाँ पे हार्ड डिस्क भी हो सकती है, सेम वही यहाँ पर भी है, ठीक है। किसी भी तरीके से आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। रिसोर्स का मतलब होता है प्रिंटर, स्कैनर और हार्ड डिस्क वगैरह, और यहाँ पे क्या करना, आपको कनेक्ट करके शेयर कराना है। ये यूज हो रहा है कंप्यूटर नेटवर्क का, ठीक है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क ना होता शायद आप ये काम ना कर पाते। इसके बाद आपका है बेटर कम्युनिकेशन। बेटर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करना, इसका मतलब क्या होता है, बातचीत करना, ठीक है। आप आज टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, वॉइस कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू क्या कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो कि नहीं, वो किसकी देन है, कंप्यूटर नेटवर्क की। इसका मतलब है टावर्स होते हैं, अब सिंपली आप बोलते हो यार यहाँ पे
कि अगर यार नेटवर्क नहीं आ रहा, बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब ऐसे बोलते हो ना, इसका मतलब है कि आपका फ़ोन से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो बात कहाँ से हो पाएगी। चाहे आप इंटरनेट के थ्रू करते हो, ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, या सिंपल टावर के थ्रू करते हो, ठीक है, जो आजकल भी आप कर रहे हो, पहले यही सिर्फ टावर सिस्टम ही था। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर सिंपल सी बात यहाँ पे, क्योंकि अर्थ पे लोग क्या हैं, अर्थ पे लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे हैं, और आपस में क्या करनी है, बातचीत करनी है। तो बातचीत करनी है मतलब चाहे वो चैट करना हो लैपटॉप के थ्रू, चाहे फोन के थ्रू क्या करनी है, कॉलिंग करनी हो, कॉल के थ्रू बात करना हो, कुछ भी करना हो आपको, किसी के थ्रू भी बात करनी हो, जब तक सब लोग आपस में क्या कनेक्ट नहीं होंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और कनेक्ट होना ही क्या कहलाता है, नेटवर्क। कनेक्ट होना ही क्या होता है, नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये सब कंप्यूटर्स हैं। इसका मतलब है कम्युनिकेशन करने के लिए हमें किसकी यूज पड़ने वाली है यहाँ पे, कंप्यूटर नेटवर्क की। तो कम्युनिकेशन फील्ड में भी क्या हो रहा है, नेटवर्क का ही यूज हो रहा है। आई होप क्लियर हो चुका होगा आपका यहाँ तक। इसके बाद तीसरा क्या है, शेयरिंग द एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेसेस। ये देखिए मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है यार, ये कोई क्या है, आपके पास एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर आप सबको, हर एम्प्लॉय को प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, एक जगह पर, एक कंप्यूटर में या एक जगह पर वो सॉफ्टवेयर रख दोगे, और बहुत सारे लोग हैं, सब लोग इसको क्या करेंगे, यूज तभी कर पाएंगे जब सारे लोग इससे क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। ये भी तो क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क ही है। इसका मतलब है जितने भी लोग इसको यूज कर रहे हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, याद है आपको, कि डेटाबेस में डेटा रखा गया है, अगर उस डेटा को यूज करना है सभी को, तो सिंपल सी बात है, कनेक्शन बनाना होगा, और कनेक्शन बनाना ही क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क है यहाँ पे। इसका मतलब है एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर को अगर आपको यूज कराना है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो यहाँ पर कि अगर डेटाबेस के डेटा को एक्सेस करवाना है, तब भी किसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, कंप्यूटर नेटवर्क की। ध्यान देना, हर जगह पे यूज हो रहा है, हर जगह पे यूज हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे, कि हर जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हो ना, जीमेल की पूरी फैसिलिटी आप यूज कर लेते हो। क्या जीमेल आपके सिस्टम में है, आप वेबसाइट ओपन करते हो, सारा काम कर लेते, नहीं कर लेते हो। इसका मतलब है जीमेल की सारी सर्विसेज कहीं से आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, कहीं जीमेल की सारी सर्विसेज स्टोर हैं, जीमेल की सारी सर्विसेज कहीं पे क्या है, स्टोर हैं, और आप तक पहुंचाई जा रही हैं। इसका मतलब है कि लोग उसको यूज कर रहे हैं, बिना इंटरनेट के पॉसिबल नहीं है, बिना नेटवर्क के पॉसिबल नहीं है। आई होप कि ये क्लियर आपका हो चुका, आप समझ चुके होंगे यहाँ तक ना। चलिए देखिएगा, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि तीसरा, आप देखिएगा, आपको इमेज से भी क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये डेटाबेस रहा आपका, क्या रहा, डेटाबेस रहा, ठीक है, और ये हम लोग रहे। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से डेटा एक्सेस कर सकते, किसके थ्रू, कनेक्शन के थ्रू। यही कनेक्शन क्या है आपका, कंप्यूटर नेटवर्क। यदि सिस्टम हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। देखिए इसको हम सर्वर बोल सकते हैं, ये क्लाइंट्स हैं। क्लियर हो तो ठीक है, नहीं तो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में क्लाइंट सर्वर क्या होते हैं। जहाँ पे डेटा रखा होता है, जहाँ पे डेटा रखा होता है वो सर्वर होता है, और जो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं दूर से, हम लोग क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं, ठीक है। और डेटाबेस सर्वर, सर्वर के पास ही क्या होता है, डेटाबेस होता है। सर्वर के पास क्या होता है, डेटाबेस होता है, जहाँ डेटा रखा होता है, ठीक। और हमारे पास सिर्फ ये अथॉरिटी हम लोग लेते हैं इस डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो आई होप कि मुझे ये समझाना था यहाँ पे रिमोट डेटाबेस एक्सेस। रिमोट का मतलब एक जगह पे डेटा रखा हो, अब कहीं और से आप क्या करो, उसको एक्सेस करो, ये रिमोट होता है। ओवरऑल क्या मेरा मतलब ये हो गया कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसको आगे मैं डिस्कस करूँगा डेटाबेस वगैरह को, सर्वर वगैरह को, लेकिन मेरा मेन समझाने का मतलब है, अगर ऐसी प्रोसीजर को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, या ऐसे सिस्टम को क्या करना, ऑपरेट करना है, तो बिना कनेक्शन ये पॉसिबल नहीं है, बिना नेटवर्क पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं कि जैसे मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, फोर्थ क्या है, एक्सचेंज द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अमंग यूजर। हाँ, ये अब सिंपल सी बात है, तो मैंने डेफिनेशन में ही बताया था कि अगर आपको दो या दो से अधिक यूजर्स के बीच में क्या करना है, डेटा को सेंड करना है, इन्फॉर्मेशन सेंड करना है, तो बिना कनेक्शन के पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे दो लैपटॉप ले लिया, इनको चाहे डेटा केबल से कर लो, चाहे वाईफाई से कर लो, चाहे दूर दूर है तो इंटरनेट से कर लो, तो क्या अगर डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर करा सकते हो, लेकिन बिना कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि बिना कनेक्ट हुए आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आई होप कि ये नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। और मैंने आपको बस एक बेसिक डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है, इससे आप खुद इलाबरेट होकर सोच सकते हो आखिरकार कि यार नेटवर्क का कितना और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, आजकल आप यूज भी कर रहे हो, मेरी क्लास ले रहे हो, बिना नेटवर्क के पॉसिबल ही नहीं है। जब तक मेरा कंप्यूटर आपका कंप्यूटर कनेक्ट नहीं होगा, तब तक मेरी डेटा आप तक नहीं पहुँचोगी, चाहे आप जूम के थ्रू आओ, चाहे यूट्यूब के थ्रू आओ, चाहे किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आओ। एप्लीकेशन माने नहीं रखता, मेन क्या है बीच में, नेटवर्क यहाँ पे। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और मैं आपसे जो लास्ट इससे पहले बोला था क्या, कि कमेंट के थ्रू मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या मतलब चाहते हैं यहाँ पे, किस टॉपिक। सिंपल सी बात है, देखिए टॉपिक तो हम ज़्यादा पूरा कवर करेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप लोग यहाँ बोलेंगे तो आई थिंक बेस्ट होगा, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है, तो आपका क्या इंप्रूव हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।